नमस्कार। विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं काव्य खंड से, कविता से कबीर के दोहे जो साखिया नाम से प्रसिद्ध है उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। बच्चे ध्यान दें। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। इसमें कुछ मीनिंग है, मीनिंग पर ध्यान देंगे। मानसरोवर के बारे में आप लोग जानते होंगे। हिमालय पर स्थित एक पवित्र ये सरोवर है, झील है। दूसरा है शुभ्र। शुभ्र मतलब होता है पवित्र, उज्जवल। हंसा मीन्स हंस। केली माने क्रीड़ा, क्रीड़ा कहते हैं खेल को। मुक्ता फल मोती को कहा जाता है। और मुक्ता मतलब स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर। अनत मीन्स अन्यत्र और कहीं। कबीरदास कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के सुभर, सु मीन्स अच्छी तरह से, भर मीन्स भरा हुआ। सुभर मतलब लबालब। मान सरोवर के लबालब जल में हंसा, हंस, केली, क्रीड़ा और कराही मीन्स करते हैं। मान सरोवर के लबालब भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, हंस स्वतंत्र भाव से, स्वतंत्र रूप से मुक्ता चुगै। मुक्ता मीन्स मुक्त होकर, चुगै चुगते हैं मुक्ता फल, मोती को। अब उड़ी अनत न जाए, अब उड़ करके अनत अन्यत्र न जाए, नहीं जाना चाहते हैं। मतलब मानसरोवर के लबालब जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर दूसरे जगह जाना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। यहाँ कबीरदास भक्ति में इस तरह से लौलीन है कि वे भक्ति में लौलीन होकर परम आनंद को यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लीन हो गए हैं। दूसरा दोहा देखें। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरौ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूढ़त, प्रेमी कबीरदास कहते हैं कि प्रेमी ढूढ़त मैं फिरौ,
मैं प्रेमी को चारों तरफ ढूंढते फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन किसी ठिकाने पर कहीं जाने पर प्रेमी नहीं मिलते हैं। यहाँ कबीर अपने लिए भी प्रेमी शब्द का प्रयोग किए हैं और भगवान के लिए भी प्रेमी शब्द का प्रयोग किए हैं। कहने का मतलब, जब कबीर साधारण भक्त के रूप में हो करके भगवान को खोजना चाहते हैं तो उन्हें भगवान से, ईश्वर से भेंट नहीं होता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब सच्चे भक्त के रूप में भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं, सच्चे भक्त बन करके जब कबीर भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं तो भगवान उन्हें मिल जाते हैं, भगवान का उन्हें दर्शन हो जाता है। कहने का मतलब, सब विष अमृत होय, उनका दर्शन होने से उनमें अमूल परिवर्तन आ जाता है। उनके सब पाप पुण्य में बदल जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती है, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। पुनः देखें, कबीर कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे न मिल सके। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, मन पवित्र हो गया। कहने का मतलब, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। तीसरा देखें, हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्नान रूप संसार है भूखन दे झक मार। सॉरी, स्नान नहीं है, स्वान है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती मीन्स हाथी, हाथी चढ़िए ज्ञान को, मतलब ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वाभाविक दुलीचा, दुलीचा कहते हैं छोटा सा आसन। स्वान मतलब कुत्ता, भूखन माने भूखता है, झक मारना मीन्स मजबूर होना। कहने का मतलब, कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर चलिए सहज दुलीचा डार,
सहज सहज स्वाभाविक दूलीचा कालीन को डार मीन्स डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर साधारण आसन डाल करके निश्चिंत चलिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है, संसार कुत्ते के रूप में है। भूकन दे झक मार, जैसे हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कुत्ते से कोई भय नहीं होता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कहने का मतलब। तो ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर छोटा आसन देकर निश्चिंत चलिए, क्योंकि यह संसार तो कुत्ते के रूप में है, जो हाथी के पीछे व्यर्थ में बेकार में भौंकते रहते हैं। चौथा श्लोक देखें। पाखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजै सोई संत सुजान। कुछ मीनिंग है, ध्यान देंगे। पाखा पखी, पख जिसको हम लोग 15 दिनों का पख माना जाता है। महीने में 2 पख होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। पक्ष को ही यहाँ पख कहा गया है कबीरदास के अनुसार। भोजपुरी में भी हम लोग पख कहते हैं। पाखा पखी, ये पाखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। कारण कारण, जग मतलब संसार, भूलान मतलब भूला हुआ, निरपक्ष माने निष्पक्ष, सोई वही, सॉरी इसके अर्थ पर पुनः ध्यान देंगे। पाखा पखी यहाँ पर पक्ष विपक्ष के लिए आया है, महीने के पख के लिए नहीं आया है। पाखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, सब जग पूरे संसार के लोग मानो भूल गए हों। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर मानो पूरे जगत के लोग, पूरे संसार के लोग भूल गए हों। निरपक्ष होई के हरि भजै, निष्पक्ष, निरपक्ष माने निष्पक्ष, निष्पक्ष हो करके जो हरि का भजन करता है सोई संत सुजान। सोई संत, कबीरदास कहते हैं कि वही, सोई मीन्स वही, संत कबीर के लिए आया है, सुजान मतलब ज्ञानी। कबीरदास कहते हैं जो पक्ष विपक्ष के फेरे में न पड़ करके निष्पक्ष भाव से हरि का भजन करे सोई संत सुजान, वही वास्तविक, वही सही ज्ञानी है।
5 नंबर देखिए, हिंदू मुआ राम कह, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाए। हिंदू मुआ, हिंदू लोग मर जाते हैं, राम कह, राम राम कहते हुए हिंदू लोग मर जाते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग खुदा कहते कहते अपने प्राण त्याग देते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास कहते हैं, कबीर दास कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास कहते हैं कि सो वही जीविता जीवित है या जीवित रहने के अधिकारी है या जीवित कहलाने के अधिकारी है। कहे कबीर सो जीविता, कबीर दास कहते हैं कि वे जीवित हैं जो दूहू के निकट न जाए, जो दोनों के नजदीक न जा सके। जो हिंदू मुस्लिम राम खुदा से दूर रहता है, निकट न जा सके मतलब उनसे दूर रहता है। पुनः देखें, हिंदू राम राम कहते हुए मर जाते हैं, मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर जाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि वे जीवित हैं या जीवित रहने के अधिकारी हैं, जो कहने का मतलब राम और खुदा से परे हुए हैं, जो अपने धर्म संप्रदाय के कट्टरता को त्याग दिए हैं, जो दोनों से दूर है, जिनको केवल मानवता से प्रेम है। कहने का मतलब कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। छठा देखें, काबा फिर काशी भया, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। राम ही भया रहीम, हिंदू लोग राम को मानते हैं और मुस्लिम लोग रहीम को मानते हैं। मोट चून मैदा भया, मोट मीन्स मोटा, चून मतलब आटा, मोटा आटा मैदा हो गया। बैठ कबीरा जीम, बैठ, अब बैठ करके कबीरदास भोजन करते हैं। कहने का मतलब कबीरदास कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया हूँ। मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया, जिसे मैं मोटा आटा समझकर
अखाद्य समझता था। अखाद्य मतलब न खाने योग्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक, सुंदर, अच्छा मैदा हो गया। कहने का मतलब है धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर गलत भावनाएं दूर हो गई। 7 नंबर देखें। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। जनमिया मतलब होता है जन्म लेने वाला। ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला या जन्म लेने वाले, जे करनी ऊंच न होय। जे करनी, करनी मीन्स कार्य, जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं लेकिन करनी अच्छी नहीं है, तो वे ऊंचा कहलाने के, श्रेष्ठ कहलाने के अधिकारी नहीं है। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी न ऊंच होय। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले जिनके करनी अच्छी नहीं है, वे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। सुवर्ण कलश, सुवर्ण कहते हैं सोना, और कलश मीन्स घड़ा या जलपात्र जो कहे। सोने के घड़े में सूरा भरा, सूरा मतलब होता है शराब, भरा मीन्स भरा हो। साधु निंदा सोय, सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले यदि कर्म से ऊंचे न हो तो सज्जन व्यक्ति उसकी ऐसी निंदा करते हैं जैसे सोने के घड़े में शराब भरने से लोग उसकी निंदा करते हैं।